एक और केंद्र और राज्य सरकारें जहां स्मार्ट सिटी और मॉडर्न गांव बनाने के लिए पानी की तरह पैसे बहा रही है और उसके बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा है। उखड़ी सड़कें और तंग नलियां, कहीं अवैध अतिक्रमण तो कहीं नालियों का पानी सड़कों पर जमा रहता है। अपराध के आंकड़े भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में करेली छोटी नामक एक गांव है जहां अपराध और अतिक्रमण शून्य है। इस गांव की खासियत ये भी है कि एक किनारे पर खड़े होकर आप गांव का दूसरा छोर आराम से देख सकते हैं। इस गांव के तमाम लड़के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देशों में नौकरी करते हैं। आखिर क्या इस गांव की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, कैसी इस गांव की बसाहट, क्यों थाने तक नहीं आता कोई भी मामला? देखिए एक रिपोर्ट। जितना अनोखा ये ग्राम, उतनी ही अनोखी इसके बनने की कहानी भी है। बात सन 1962 की है, जब महानदी के किनारे बसा एक गांव करेली छोटी बारिश के महीने में अक्सर डूब जाया करता था। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे वक्त में करेली छोटी गांव के मालगुजार दाऊ पवन अग्रवाल ने भोपाल से इंजीनियर बुलाकर गांव का मास्टर प्लान बनवाया। 36 एकड़ में मास्टर प्लान के तहत 6 गलियां तथा 40-40 फीट चौड़ी सड़कें और 20-20 फीट चौड़ी ड्रेनेज सिस्टम बनाई गई। गांव के किसी भी गली के एक छोर से दूसरा छोर सीधे दिखाई देता है। मजेदार बात तो यह है कि इस गांव का नागरिक सड़क, नाली, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार पर आश्रित नहीं है। करीब 1 करोड़ का काम ये लोग अपने बलबूते से करा चुके हैं। आज भी इनके फंड में 30 लाख रुपए जमा हैं। इस गांव में कुल 16 जातियों के लोग निवासरत हैं, पर मजाल है कि एक भी केस थाने तक पहुंचा हो। पूर्वजों की धरोहरों को आज की युवा पीढ़ी भी बखूबी से निभा रही है। महानदी के किनारे ये गांव पूरा बसा हुआ था और उस समय जो है ना बांध नहीं होने के कारण से बाढ़ का पानी जो है ना गांव के अंदर घुस जाता था। तो उस समय करीब करीब सन 52 के आसपास जो है ना यहाँ पे जो मालगुजार थे पवन कुमार अग्रवाल और यहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति थे, जिसमें से करीब करीब 5-7 लोग थे, जिनकी एक टीम बनी और ये सोच बनाया कि इस बस्ती को, पुरानी बस्ती को यहाँ से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। तो उसके लिए पहले मास्टर प्लान चाहिए, नए सिरे से बसाना है पूरे बस्ती को। तो मास्टर प्लान बनाया गया और उसके लिए बाकायदा भोपाल से इंजीनियर बुलाया गया उस समय से, और मास्टर प्लान बनाने के बाद जो है पूरे बस्ती को यहाँ पे उस तरीके से बसाया गया है। के डेट में जिस ढंग से ये गांव है, ऐसा गांव तो छत्तीसगढ़ में बहुत कम होगा, मैं समझता हूँ बहुत कम ही होगा। तो ऐसे गांव को सरकार को चाहिए कि और ज़्यादा डेवलप करें, मॉडल के रूप में डेवलप करना चाहिए। आदर्श ग्राम तो है ही, लेकिन जैसे भिलाई की बसावट है, स्ट्रीट नंबर है, स्ट्रीट नंबर दे दो, क्वार्टर नंबर दे दो, इससे अच्छा मॉडर्न गांव तो आपको बहुत कम मिलेगा। और दूसरी चीज, जो चीज बना बुनाया है, आज की डेट में कोई गांव पूरा पूरा उठ के दूसरी जगह नहीं बसेगा। और ये जो है ना एक उदाहरण है, तो इसको और ज़्यादा अच्छे से डेवलप किया जा सकता है पूरे छत्तीसगढ़ में। और हमारी यही इच्छा है। यहाँ के बच्चे काफ़ी पढ़े लिखे विदेशों में भी है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है यहाँ के बच्चे। हाँ, और हमारा तो सौभाग्य है कि हम भिलाई में भी सेक्टर एरिया में रहे हैं और गांव में भी सेक्टर एरिया में रह रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है। भारत को गांवों का देश कहा जाता है क्योंकि हमारे देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में गांवों का योगदान रहता है। ऐसे ये खुशहाल और शांतिप्रिय गांव धमतरी जिले के मगरलोड विकास खंड में है। गांव का नाम है करेली छोटी। इस गांव की खासियत यह है कि ये गांव भिलाई शहर की तर्ज पर सेक्टरों में बसा हुआ है, जिसमें बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, चौड़ी सड़क, पानी, बिजली की समुचित व्यवस्था है। ये सब संभव हुआ गांव के मालगुजार दाऊ पवन कल्याण की दूरदर्शी सोच के कारण। यहाँ जिस परिवार में जितने बेटे हैं, उनको उतने प्लॉट आवंटित किए गए हैं। गांव में एक समिति बनाई गई जिसमें ग्रामीण पैसा जमा करते हैं। 1952 में बनाई गई नीति और नियमों को आज 73 साल बाद भी बखूबी निभाया जा रहा है। आज भी गांव में सड़क, बिजली, स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं का खर्च समिति उठाती है। अब तक 1 करोड़ से अधिक के विकास कार्य गांव के समिति के माध्यम से करवाया जा चुका है। इस मामले में गांव के सरपंच क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ 1952 से मास्टर प्लान का जो स्टार्ट किया वो हमारे गांव दाऊ
पवन कुमार अग्रवाल जी और गांव के जो प्रमुख थे पंचम लाल साहू, घनाराम साहू और दशरथ लाल साहू, ये सब उसकी सोच 75 साल पहले की है और सोच आज वरदान साबित हो रहा है। ये जो मास्टर प्लान है 6 गलियों में बटा हुआ है, जो मुख्य गली 40 फीट का है और शाखा गली 20 फीट का है, जिसमें नाली का भी सुविधा है अंडरग्राउंड। अपराध तो नगण्य है, अपराध हो भी जाता है तो हम लोग गांव विकास समिति और ग्राम पंचायत मिलकर सुलझा लेते हैं। इसका फायदा ये है कि गली चौड़ी होने की वजह से यहाँ सुसज्जित लगता गांव जो है मॉडल गांव के रूप में है। प्लस हम लोगों के क्या है पूरा हेल्थ है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छे, यहाँ बीमार कम पड़ते हैं और पेड़ पौधे भी लगाने के लिए गरीब पर्याप्त है। सरकार से हम यही चाहते हैं कि मॉडल ग्राम को और आगे यहाँ जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए हम उनसे अपेक्षा चाहते हैं कि गांव को सरकार जो गोद लें, जो मंत्री जो भी गोद लेके इस गांव को डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और हम एक छत्तीसगढ़ में दिखाना चाहते हैं कि हर गांव के बसावर जो आबादी बसाते हैं ऐसी बसे। वहीं आज भी गांव में किसी गरीब परिवार के किसी सदस्य की मौत होने पर उसके कफन से लेकर अंतिम संस्कार का खर्च समिति वहन करती है। गांव में अपराध भी शून्य है। विवाद की स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम माना जाता है। यही वजह है कि थाने में इस गांव से एक भी FIR दर्ज नहीं कराई गई है। इस पूरे गांव में कहीं भी कोई अवैध कब्जा भी नहीं हुआ है। ये गांव गंगा जमुनी तहजीब का एक अनुपम उदाहरण भी है। सुसज्जित गांव है, स्वस्थ गांव है, स्वच्छ गांव है और हम सभी गांव को इस तरह से सुसज्जित देखना चाहते हैं। केवल करेली ही है ऐसा नहीं है, जितने भी गांव हैं वो सुव्यवस्थित हो और हमारा जो गांव है बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बसा हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होता। यहाँ का खासियत क्या है, जो मुख्य गली जो बताया 40 फीट का और जो शाखाएं गली 20 फीट, 20 फीट के जो 2 गली है उसके बीच में 120 फीट में 2 प्लाटिंग हुए हैं और बीच में जो 5 फीट का है गली नाली दिए गए हैं, जिससे जो ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत सुंदर हो जाता है और सभी जो गांव का जो गंदा पानी है वो ड्रेनेज सिस्टम के तहत वहाँ नदी में चले जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गांव में विकास के काम कैसे होते हैं, शालाओं से लेकर कॉलेज तक कैसे बने हैं। गांव में किसी के भी घर अगर कोई अचानक अनहोनी घटना घट जाए तो गांव वाले क्या करते हैं, इस गांव के लोग शिक्षा को कितना महत्व देते हैं, गांव में होने वाले तमाम विकास कार्यों के लिए पैसा कहां से आता है, इन सारी बातों को समझने के लिए हमने वेद कुमार साहू से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। जब जन्म लिया तब से मैं देख रहा हूँ यहाँ कि ऐसा गांव शायद छत्तीसगढ़ में ये पहला गांव होगा। यहाँ वो सुविधाएं मिलती हैं जो मानव चाहते हैं। जैसे चलने फिरने की समस्या होती है, किसी के घर आपातकाल की समस्या होती है, तो उस स्थिति में प्रत्येक घर तक पहुंच मार्ग है, वो भी 12 महीना पहुंच मार्ग है। इसी तरह से पढ़ाई के क्षेत्र में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यहाँ 90 के दशक में हम लोग बाहर गांव के और हमारे जो बुजुर्ग हैं या हमारे पूर्वज हैं, इनकी सोच से हमारे गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग की गई। पर उस जमाने में MP जमाना था तो 1 लाख रुपए जमा करने की बात आई थी। तो उस समय 1 लाख रुपया प्रत्येक घर से चंदा करके और जो जितना दे सकता है अपने से इस तरह से देते रहे और शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। इसी कारण ये गांव आज उन्नत और एक आदर्श ग्राम के रूप में देखा जाए। तो मूलभूत जैसे और आवश्यकताएं होती हैं जिनको हम लोग घर पीछे चंदा करके करते हैं, तो इस तरह के अगर शासन से कुछ और सहयोग मिल जाए तो ये गांव और आगे उन्नति कर सकते। दूसरे गांवों को भी इनका अनुकरण तो करना चाहिए। जैसे साफ सफाई के मामले में मैं देखता हूं कि कूड़ा करकट गंदगी साफ कर रहे हैं। हमारे गांव में कूड़ा करकट साफ करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि कूड़ा करकट ही नहीं होता है। पहले से ही सिस्टम बना दिया गया है। अभी तो गैर ग्राम पंचायत के द्वारा जैसे एक सुविधा दी गई है कचरा का डिब्बा, तो वहाँ प्रत्येक जगह लगा दिया गया है, वहाँ डालते हैं। इसके पहले भी गांव में अपने घर के अंदर ही रखते हैं, ज़्यादातर थोड़ा बहुत बाहर में रख देते हैं कचरा, फिर वो उसको भूमिगत कर देते। करेली छोटी गांव आज का बसाया हुआ नहीं है। इस गांव को अस्तित्व में आए 73 साल हो गए हैं। इसके बाद भी गांव की गलियां
और नालियां दोनों आपको चकाचक साफ मिलेंगी। पूरे गांव में आपको कोई गंदगी नहीं दिखाई देगी। अपराध और अतिक्रमण भी यहाँ नहीं है। जिले के कलेक्टर इस गांव में विजिट करने की बात कह रहे हैं। आने वाले समय में करेली को अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। इस गांव में छोटे उद्योग लगाकर रोजगार मूलक काम के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई जा रही है। छोटे करेली हमारे जो मुगल रोड ब्लॉक में अंतर्गत छोटे करेली गांव है, वो आज के टाइम में मॉडल गांव है। वहाँ पे आपको पूरा रोड्स भी टाउन कंट्री प्लानिंग के टाइप का ही वहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में है, वाइड रोड है, लोगों का कोई कब्जा नहीं है। वहाँ पे ग्राम विकास समिति और पंचायत बहुत हमारा स्ट्रांग रहा है और वहाँ वो एक अकेली ऐसे गांव है जहाँ अपराध मुक्त है। उसके बाद गांव ने ग्राम विकास समिति और ग्राम पंचायत ने काफ़ी काम किया है वहाँ पे, स्पेशली रोड ड्रेन सबको बनाने के लिए। गांव और उसके साथ साथ गांव में बहुत अभी हम लोग वहाँ पे एक पार्क का भी व्यवस्था कर रहे हैं और वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी आ रहा है छोटे करेली में, और हम लोग विजिट में रहेगा। और इनफैक्ट इस बार का हम लोग जो पंचायत अवार्ड होता है देश में, उसके लिए छोटे करेली को नॉमिनेट करेंगे। सबसे अच्छा मॉडल विलेज की तरफ हम लोग उसको नॉमिनेट करेंगे। बिल्कुल, वो बहुत वहाँ पे स्पेशली ये एक सोशल मूवमेंट की तरह है और गांव वालों को बहुत श्रेय देना पड़ेगा। और जहाँ पे ग्राम सरपंच और सभी माननीय व्यक्ति सब लोग आगे बढ़ चढ़ के स्पेशली गांव में शांति श्रृंखला वगैरह को इंश्योर कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं और गांव का डेवलपमेंटल की तरफ काम करा रहे हैं। तो वहाँ पे और भी हम लोग प्रशासन की तरफ से हम लोग भी बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स का सौगात देंगे। कई साल पहले प्रदेश की भाजपा सरकार ने राज्य के मंत्रियों और विधायकों से एक एक गांव को गोद लेकर उसे विकसित करने की दिशा में काम करने की योजना बनाई थी। गांव को गोद लेने प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कदम आगे बढ़ाए थे, मगर जमीनी तौर पर गांवों की दशा और दिशा में कोई उल्लेखनीय सुधार देखने को नहीं मिला। समय बीता और योजना भी फाइलों के कब्रिस्तान में दफन हो गई। करेली छोटी गांव तब भी मॉडर्न गांव था और आज भी मॉडर्न गांव ही बना हुआ है। इससे सरकार को नसीहत लेकर दूसरे गांवों का विकास भी इसी तर्ज पर किया जाना चाहिए। धमतरी से एशियन न्यूज के लिए दीपक साहू की रिपोर्ट।